मेरी जिम्मेवारी नहीं है, अब उसकी जिम्मेवारी। जीवन में याद रखना, साधन संपन्नता से तुम्हें परमात्मा के पास चलना पड़ेगा, और अगर साधन की जगह तुम साधना संपन्न हो जाओगे तो उसको चलकर तुम्हारे पास आना। दूसरी बात, हमको संत मिले हैं, हम क्या माने? उत्तर, रामचरितमानस में 2 चौपाई विरोधाभास की। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं, पुण्य पुंज बिनु मिलहि ना संता। अब हमको संत मिल गए, हम कैसे निर्णय करें कि हरि कृपा से मिले या पुण्य पुंज से? तुम चलकर संत के पास जाओ, समझना पुण्योदय में। संत चलकर तुम्हारे पास आए, समझना हरि कृपा। जैसे गुरुजी अहमदाबाद आ गए, हम तो नालायक और धूर्त हैं, और हम सबसे प्रार्थना करेंगे हम पर किंचित मात्र श्रद्धा मत रखो। श्रद्धा रखनी है जिनके बल पर हम चल रहे हैं, ऐसे पीर बालाजी के ऊपर श्रद्धा, क्योंकि हमारी कोई महिमा नहीं। हम आपके जैसे साधारण जीव हैं, और हम आपसे भी निकृष्ट पापी आदमी हैं, अति पापी आदमी, महाघोर नालायक आदमी हैं हम। संसार के जितने अवगुण हैं वो हमारे अंदर व्याप्त हैं, दुनिया की जितनी बुराइयां हैं वो हम में कूट कूट करके भरी हैं। हम पक्के धूर्त, पक्के मूर्ख और महाकामी आदमी हैं, इसलिए हमारे ऊपर किंचित मात्र श्रद्धा न रखो। जितनी श्रद्धा आपकी है हमारे इष्ट श्री बालाजी के ऊपर रखो, जिनके कारण हमारा ये जीवन है, और नालायक से कुछ बोलने लायक जिनके कारण हुए हैं, उन बालाजी के ऊपर आप सब श्रद्धा। सबका मंगल हो। दरबार की चर्चा हम जा ही रहे, दरबार लगना है, वहाँ पहुँचो। हम सामूहिक अर्जी सबकी लगा देते हैं, भभूति एक एक करके दे देते हैं। स्पर्श नहीं करना, दूर से प्रणाम करना। भगवत भजन बहुत करो, भजन ही सार है। याद रखना, जिंदगी में ये जो रस है ना, ये रस तुम्हें थिएटरों में नहीं मिलेगा। 3 घंटे आप होटल बुक करो महंगे से महंगा, फिर ठुमका लगाओ डिस्को, फिर खाओ, 3-3.5 घंटे में आप थक कर सो जाओ। तो मीरा पूरी जिंदगी नाची, मीरा पूरी जिंदगी, सूरदास पूरे जीवन भर गाए, कभी थके। जो सुख पाओ राम भजन में सो सुख ना, अमीरी में मन लागो मेरो यार फकीर। इसलिए आप सब जो है उस परमात्मा को ध्यान, खूब भजन करो। एक साधु गाया करते थे, जब दंत न थे तब दूध दिए, अब दंत भये तो को अन्न भी दे। जल में थल में पशु पक्षन में सबकी सुध ले, तो सो तेरी भी ले हैं। जान को देते अजान को दे, जहान को दे सो तो को भी दे हैं। रे मन मूर्ख सोच करें, क्यों सोच करें कछु हाथ न आए। जब दांत नहीं थे तब दूध दिया, अब भगवान ने दांत दे दिए तो अन्न भी तो देंगे। मलुकदास कहते हैं, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना। सबके दादा राम है, और जिसका राम है सिर पर सीता राम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीता राम, फिकर फिर क्या करना। पितु रघुवर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया। बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीता राम, फिकर फिर। जो जन राम कथा सत्संगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। जो जन राम कथा सत्संगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। अतुलित बल के धाम, फिकर फिर क्या कर। सिर पर सीता राम, फिकर फिर। सिर पर श्री सीताराम ही है, फिकर फिर। लेकिन तुम लोग भी बदमाश। कुछ लोग तो कह रहे हैं ये बंद करो, प्रवचन तो बहुत सुन लिए, पर्चा बनाओ, हमारे बाप का नाम बताओ। कई लोग तो ये भी कह रहे, अरे हो गया यार, हम तो परेशान बैठे, प्रवचन ही सुनना होता, संस्कार नहीं खोल लेते। यहाँ तक क्यों आते, ये बताओ हम क्या सोच रहे हैं। अच्छा, हद ये हम बहुत हंसते कई बार अकेले में, आदमी अपनी ही बात सुनकर के ताली पीटता। बाप का नाम तो तुम्हें भी पता है कि तुम किसकी औलाद। अब तुम्हारे लिए बड़ी बात होगी, हमारे लिए तो खेल है। अब वो इसीलिए खेल है क्योंकि हनुमान जी जिसके ऊपर है उसके लिए क्या अनोखा। जो
जिसका इष्ट बिना वीजा, बिना पासपोर्ट, बिना टिकट के लंका में घुस सकता, तुम्हारे दिल में नहीं घुस सकता यार। लंका में वो बिना पासपोर्ट, बिना वीजा के, बिना टिकट के चलेगा, तो तुम्हारे मन में नहीं जा सकता। इसलिए ये सब दंड फनाल में मत पड़ो। सच बताएं, पर्चा चमत्कार तो एक बहाना है, असलियत में तुम्हें उनका बनाना है। चाहे तुम प्रभाव में बनो, स्वभाव में बनो, चमत्कार देखकर बनो, या अपने बाप का नाम जानकर बनो, बनाकर छोड़े, उसका बनाकर छोड़े। क्यों? क्योंकि जिंदगी में वही सार है, बाकी सब इसलिए ये सिर्फ बहाना है, सिर्फ डमरू है, सिर्फ एक डमरू जो होती है ना, डमरू है, बाकी करुणा उसकी बहुत है। इसलिए हम पर भरोसा नहीं। हमारे जो इष्ट श्री बागेश्वर बालाजी है ना, स्वयंभू हनुमान जी, स्वप्रगट बालाजी, 320 साल पहले प्रकट हुए थे, उन पर भरोसा रखो। हमारा तो मानना है कि कलयुग में उनका प्रगटीकरण ही इसीलिए हुआ कि जो लोग कहते थे कि ये सब पाखंड है, झूठ है, धर्मात्मा संत ये सब पाखंडी होते हैं, उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का